हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं अल हरमैन के एम्बर उद दुबई नाइट का। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दुबई नाइट अल हरमैन के एम्बर ऊद सीरीज़ का प्रोडक्ट है। इनके एम्बर ऊद सीरीज़ में जैसे एम्बर ऊद रूबी एडिशन, टोबैको एडिशन, कार्बन एडिशन, तो कुछ इस तरह के परफ्यूम्स आते हैं। और ये एक स्पाइसी वुडी कैटेगरी का फ्रेगरेंस है और ये लॉन्च हुआ था साल 2024 में। तो सबसे पहले इसके प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ये वैसे आप देखिए यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन में आता है और ये 100 ml की क्वांटिटी है। इसका फ्रंट कुछ इस तरह का है, मेटालिक सा एक प्लेट है फ्रंट में और इसका कैप आपको कुछ ऐसा मिलेगा, अल हरमैन सिंस 1970। बैक साइड कुछ ऐसा है। बॉटम में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। इसके बॉक्स को देखें तो इसका बॉक्स आपको कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको इसके बैक साइड में आप देख लीजिए, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेड इन यूएई। और इसके बॉक्स को अगर ओपन करें तो इंटीरियर कुछ इस तरह का दिखता है। ये कुशन सा एक मटेरियल है। तो एक हार्ड बॉक्स है जिसमें कि आपका परफ्यूम सेफ़ रहेगा, ट्रांजिट में डैमेज होने की चांसेस काफ़ी कम है। अगर हम लोग इसके सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये अपने नेचर में एम्बरी है, वार्म स्पाइसी है, वुडी है। यहाँ पर ऊद का एक टच है, रोज़ का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा ये स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीटनेस नहीं है, हल्का स्वीट है। आपको कुछ फ्रेश स्पाइसीनेस भी मिलेगा इसके टॉप में। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो इसके टॉप में आपको मिलता है सैफरन, बर्गमॉट और एलेमी। मिड में मिलता है एगवुड, बल्गेरियन रोज़ और लिली ऑफ द वैली। बेस नोट्स में आपको मिलता है टोंका बीन, एम्बर, वाइट मस्क और ओक मॉस। तो कुछ इस तरह की इसके नोट्स हैं। रियल वर्ल्ड में ये आपको कैसा लगने वाला है? वैसे इसके नाम में दुबई नाइट लिखा है तो आप समझ रहे होंगे कि दुबई की शाम और रात कुछ ऐसे ही महकती होगी। आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे तो जो इनिशियल नोट्स आपको मिलने वाले हैं वो हैं कुछ सिट्रसी नोट्स और सैफरन, यानी सैफरन से आपको स्पाइसी नोट्स मिलते हैं। तो सिट्रसी और कुछ स्पाइसी नोट्स आपको इनिशियली मिलेंगे। वैसे यहाँ पर बर्गमॉट सिट्रसी नोट्स में आपको मेंशन किया हुआ है इसके नोट्स ब्रेकडाउन में, और एलिमी रेजिन से भी आपको कुछ सिट्रसी एलिमेंट मिलते हैं। एलिमी रेजिन में दोस्तों वैसे कुछ पाइनी एलिमेंट भी होता है, बल्जामिक नेचर भी उसका होता है और उसका कुछ सिट्रसी फेसेट्स भी होता है। तो यहाँ जो सिट्रसी नोट्स हैं आपको अच्छे मिलने वाले हैं इसकी ओपनिंग में, साथ साथ आपको स्पाइसीनेस मिलेगा। आगे जाके यहाँ पर आपको ऊद का एक इस्तेमाल मिलेगा, थोड़ा सा डेंस होने लगता है। यहाँ पर ऊद रोज़ का भी एक टच है, तो वो ऊद रोज़ वाली कॉम्बो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि सटल है, बहुत लाउड नहीं है, सटल है। ऊद स्कैंकी नहीं है, रफ आपको नहीं लगेगा। और इसके ड्राई डाउन में कुछ आपको स्वीट नोट्स मिलेंगे, एम्बरी नेचर इसका मिलेगा और यहाँ पर आपको मॉसिनेस भी मिलने वाला है। वैसे दोस्तों एम्बर उद दुबई नाइट को काफ़ी लोगों ने इससे कंपेयर किया है मॉन्टाल के अरेबियन स्टोंका से। तो ये मेरे पास एक वाइल है जिसको मैंने सेंटोरिया से परचेज़ किया था सिर्फ इसको कंपेयर करने के लिए। मैं कहूँगा दोस्तों अरेबियन स्टोंका काफ़ी अलग है दुबई नाइट से। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एक्स्ट्रा सिट्रसी नोट्स है वो नहीं मिलते। ये थोड़ा ज़्यादा सिट्रसी है टॉप में और ये उतना सिट्रसी नहीं है। सैफरन का नेचर मुझे यहाँ भी दिखता है, सैफरन की हिंट्स मुझे मिलते हैं, लेकिन जो सिट्रसीनेस है इसमें थोड़ा सा माइल्ड है। ये थोड़ा ज़्यादा सिट्रसी है इसके कंपैरिजन में, अरेबियन स्टोंका के कंपैरिजन में। और अरेबियन स्टोंका थोड़ा कम सिट्रसी है। और दोस्तों अरेबियन स्टोंका में मुझे एक बखूर जैसा स्मेल मिलता है, बखूर जैसा एक कुछ नोट मिलता है। और वो इसलिए क्योंकि अरेबियन स्टोंका के ड्राई डाउन में शुगर केन, यानी कि आप समझ लीजिए कि शुगर का एक नोट है। तो जो ऊद के साथ जो शुगर का नोट कंबाइन करता है तो वो बखूर जैसा एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। कुछ वैसा ही जैसा मुझे बिन शेक में मिलता है बखूर का नोट, तो वैसे ही कुछ बखूर का नोट यहाँ मिलता है। वैसे मैं कहूँगा दोस्तों जो मॉन्टाल का जो अरेबियन स्टोंका है ये आपको कुछ अरेबियन इन्वायरमेंट की याद दिलाएगा। आप कह सकते हैं कि क्या ये अरेबिक लगता है, अरेबियन टच है इस फ्रेगरेंस में? तो मैं कहूँगा है, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न किस्म का अरेबियन टच है और ये थोड़ा अलग है उसके कंपैरिजन में। जो एम्बर उद दुबई नाइट है इससे अलग है इस वजह से, क्योंकि यहाँ मुझे बखूर का नोट नहीं मिलता।
अगला सवाल आपका ये हो सकता है कि दुबई नाइट अरेबियन स्टोंका के कितने सिमिलर है, ये दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। तो मैं कहूँगा कि दुबई नाइट अराउंड 75% तक करीब है अरेबियन स्टोंका के। अगर आप इन दोनों के फ्रेग्रेंटिका के नोट्स को देखेंगे, मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दुबई नाइट का एक नोट लगा दूंगा, राइट हैंड साइड में अरेबियन स्टोंका का लगा दूंगा, तो आपको लगेगा कि नोट्स के हिसाब से तो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन जब आप इन दोनों को साइड बाय साइड अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो बखूर का नोट है मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लगता है, सिट्रसी नोट इसका मुझे थोड़ा सा सबड्यूड लगता है, थोड़ा हल्का है और काफ़ी रिच किस्म का परफ्यूम है, बहुत सिर पे नहीं चढ़ता। खैर ये भी सिर पे इतना नहीं चढ़ता, लेकिन ये भी काफ़ी लाइट है और अच्छा हुआ मैंने इसको ट्राई किया, मुझे ये पसंद आया। यूजुअली दोस्तों मैं स्पाइसी गवर्नमेंट किस्म के परफ्यूम से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, लेकिन ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। वैसे आप इसका डिकेंट कहीं पर मिलता है तो ट्राई कीजिए, या फिर आप सेंटोरिया से इस तरह का वाइल ले सकते हैं, तो आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। अगर आपको किसी परफ्यूम्स को ट्राई करना है, किसी भी परफ्यूम को अगर आपको ट्राई करना है, तो आप ऐसे वाइल से ट्राई कीजिए या फिर 5 ml के डिकेंट से ट्राई कीजिए। तो मैं कहूँगा कि जो दुबई नाइट है 75% तक सिमिलर है अरेबियन स्टोंका के। वैसे अगर आपने कभी लताफ़ा असद ट्राई किया है तो मैं कहूँगा कि ये लताफ़ा असद की कैटेगरी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन स्टोंका। अरेबियन स्टोंका में जो आपको बखूर का नोट मिलता है वो बिन शेख जैसा ही आपको कुछ लगने वाला है, बिन शेख में भी वैसे बखूर का नोट है, तो ये मुझे लताफ़ा असद की कैटेगरी में लगता है, उसके जैसा नहीं है, उसकी कैटेगरी में। तो कुछ ऐसी कहानी है अल हरमैन एम्बर ऊद दुबई नाइट की। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इससे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, मेरे स्किन पर लगभग 5 से 6 घंटे तक टिकता है, कपड़ों पर 10 से 12 घंटे तक लास्ट करता है, उसका प्रोजेक्शन मुझे अराउंड 1.5 घंटे का मिलता है। तो अगर आप एक बार 6 to 7 स्प्रेज या 8 स्प्रेज लगा के आउटडोर्स में जाते हैं तो आपको रीस्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दिन भर आपके साथ रहेगा। किसके लिए है? मुझे ऐसा लगता है ये मेल सेंट्रिक फ्रेग्रेंस है, टीनेजर्स, यूथ, ग्रोन अप सभी को पसंद आने वाला है। स्पेशल ओकेशन वाला परफ्यूम लगता है, अगर आप वेल ड्रेस्ड हैं, इवनिंग और नाइट का कोई ओकेशन है, आउटडोर का कोई ओकेशन है, तो वैसे ओकेशन पे ये शाइन करेगा। चाहे आप पार्टियों में हैं, शादियों में हैं, कोई भी एक आउटडोर इवेंट है वहाँ पर आप जा रहे हैं, सूटेड अप हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, कैजुअल में हैं, डजेंट मैटर, या फिर आप ट्रेडिशनल ड्रेस में है, तो किसी भी अटायर पे मुझे लगता है कि ये शाम और रात के वक्त में आपको अच्छा लगने वाला है। अगर मैं सीज़न की बात करूँ दोस्तों, तो ये फॉल विंटर वाला एक परफ्यूम है जो कि मुझे लगता है कि वैसे सीज़न में काफ़ी शाइन करेगा। समर्स में आप इसको इतना शायद एंजॉय नहीं करेंगे क्योंकि पसीने वाली गर्मी में ये आपको इतना मज़ा नहीं आएगा इसको लगा के। वैसे आप इसका नेचर समझिए, स्पाइसी नेचर है, ऊद का इस्तेमाल है, अगेन आपको एम्बरी है, तो थोड़ा सा ये विंटर वाले एलिमेंट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो विंटर के ओकेजन में आप इसको लगाइए, आप शाम और रात के वक्त लगाइए तो आपको अच्छा लगने वाला है। क्वालिटी, इसकी क्वालिटी अच्छी है, मुझे कोई मिडिल ईस्टर्न टच नहीं लगता, कोई सिट्रस यहाँ पर वैसे कोई आपको अल्कोहल का ब्लास्ट नहीं मिलता। नोट्स पे मुझे लगता है कि अच्छे से बनाए गए हैं, इसकी जो ब्लेंडिंग की गई अच्छे से की गई है। कुछ ऐसे नोट्स मुझे शार्पनेस यहाँ नहीं मिलती, किसी भी एक पर्टिकुलर नोट से शार्पनेस नहीं मिलती, जैसे सैफरन अपने आप में काफ़ी शार्प मटेरियल है। लताफ़ा असद में मुझे एक शार्पनेस मिलती है, लेकिन यहाँ पर मुझे इतनी शार्पनेस नहीं मिलती। सिग्नेचर सेंट वर्दी, मैं कहूँगा कि ये स्पेशल ओकेजन वाला है, तो सिग्नेचर सेंट आई डोंट थिंक सो कि आप इसको सिग्नेचर सेंट जैसा यूज़ करना चाहेंगे। अगर मैं प्राइस की बात करूँ दोस्तों, तो ये आपको लगभग 4000 to 5000 के आसपास में मिल जाएगा, 4,500 से 5,000 के बीच में आपको इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि विंटर्स के स्पेशल ओकेशन को सूट करता है, और जिनको लताफ़ा असद पसंद आता है तो वैसे लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने कभी लताफ़ा असद ट्राई नहीं किया, आपने डियोर सवाज एलेक्ज़र ट्राई किया, तो वैसे लोगों को ये पसंद आ सकता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से बनाया गया है और ये अच्छा फ्रेग्रेंस है उस ओकेशन के लिए जिस ओकेशन में असद और डियोर सवाज एलेक्ज़र इस्तेमाल में लाए जाते हैं। यूजुअली मैंने देखा है दोस्तों, अल हरमैन का जो एम्बर ऊद सीरीज़ है, इनकी क्वालिटी अच्छी है। जैसे मैंने एम्बर ऊद रूबी एडिशन भी ट्राई किया है, कार्बन एडिशन भी ट्राई किया है, टोबैको एडिशन भी मैंने ट्राई किया है, तो मुझे इनकी क्वालिटी इन जनरल अच्छी लगी। तो ये था एक रिव्यू अल हरमैन के एम्बर ऊद दुबई नाइट का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक रिकमेंड हो।
तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।